जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके का पार्ट 10 देख रहे हैं। इसमें हम रेल परिवहन, वायु परिवहन और यूपी के एयरपोर्ट को देखेंगे। ओके, और सारे टॉपिक हम यहाँ पे यूपी जी को टॉपिक वाइज कर रहे हैं और आपके नोट्स भी इस तरीके से बनेंगे जिससे आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी पता चले, आपके नोट्स भी बन जाए और एग्जाम से पहले आप रिवीजन भी कर पाओ। ज़्यादा पढ़ के क्या फ़ायदा, इसका रिवीजन ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्लास को करने से पहले जीएस की स्ट्रेटजी की वीडियो देख लीजिए, इससे पता रहेगा कि जीएस के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। ओके, उसके लिए गाइडेंस मोटिवेशन प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर, क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी में रेल परिवहन। समझ पा रहे हो? सबसे पहले हम देखेंगे यूपी में रेल परिवहन। तो देखो, यूपी में जो रेलवे जोन है, आपको पता है 17-18 रेलवे जोन है। उनमें से 2 जोन यूपी में हैं। एक है नॉर्थ मिड, ये क्या है, NORTH, नॉर्थ मिड, और एक है आपका नॉर्थ ईस्ट। समझ पा रहे हो? एक नॉर्थ मिड है, एक नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें से इस नॉर्थ मिड का क्या है, हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद है। ओके, और इस नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर है। समझ रहे हो? यही सारी बात थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, यहाँ पर दे रखा है कि यूपी में पहली रेल कब चली। देखो, आपको पता है भारत में सबसे पहली रेल 1853 में चली, बट यूपी में बात करेंगे तो यूपी में जो रेल चली सर्वप्रथम 1859 में चली। ये बात है। अब वो भी कहाँ से कहाँ तक चली, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद से कानपुर के बीच। बात होगी ख़त्म। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, यानी कि सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, वो यूपी में ही है। वो किस नेम से है, मुगल सराय, जिसका नाम अब दीनदयाल हो गया है। ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, वो भी यूपी में है। वो कहाँ पर है, गोरखपुर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए, यूपी का रेल संग्रहालय की बात करेंगे तो आपका वाराणसी में है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, ये इलाहाबाद में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, जो बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र आपका गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इनको देख लीजिए। जहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपको वो तो पढ़ना ही है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको और जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो लास्ट में लिखता हूँ। ये लिखा रेलवे के सवारी डिब्बे का निर्माण कोच, यूपी में जो है रेलवे सवारी डिब्बे के निर्माण कोच, ये लालगंज रायबरेली है। ये क्या है लिखा हुआ है, लालगंज रायबरेली। समझो, लालगंज रायबरेली है। ओके, ये सारी चीज़ें थी। और रेल डिब्बे का रिपेयर का कारखाना की बात करें, एक बार हम सारी चीज़ समराइज़ कर लेते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेलवे परिवहन से आप बस ध्यान से सुनते रहना क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले रेलवे में 2 जोन हैं, 2 रेलवे के जोन हैं, 2 जोन हैं यूपी में, जो 2 जोन है, एक नॉर्थ मिड, एक होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ मिड का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। यूपी में पहली रेल जो चली 1859 में चली है, इलाहाबाद से कानपुर की तरफ। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारतीय रेलवे की बात हो रही है, और वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो यूपी में ही है, गोरखपुर। 1000, यहाँ पे मैं लिख के भी बता देता हूँ, 1074 मीटर लंबा है, वर्ल्ड का है। और भारत में बोलें, भारत में सबसे लंबा रेलवे यार्ड की बात करेंगे तो वो मुगल सराय है, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। ठीक है। यूपी का रेल संग्रहालय की बात करें, यूपी का जो म्यूजियम भी तो होगा, जो संग्रहालय बोलते हैं, वो है वाराणसी में। बिजली ड्राइवर का जो जो रेलवे होते हैं, जो बिजली से चलती हैं, उसके ड्राइवर की ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की बात करेंगे तो इलाहाबाद में है। ओके, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। और वाराणसी, ये लिखा मरु आडिया, इसको मैं बता देता हूँ क्या लिख रहा है। ये लिखा हुआ है मरु आडी है, मरु आडी जगह है वाराणसी में। ओके, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। रेल सुरक्षा उद्योग, ये लखनऊ में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। और रेल के सवारी डिब्बे का निर्माण ये लालगंज रायबरेली में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट एक ग्रीन या रेड से किया वो तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें आपको एक जगह कलेक्ट करके दे दी गई हैं, जिससे आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। ओके, तो इस प्रकार से रेल परिवहन तो हो जाता है ख़त्म। फिर आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम यूपी में वायु परिवहन। तो देखो,
हमने देखा रेल यूपी में कब चली, 1859 में चली, इलाहाबाद से कानपुर की तरफ। अब भारत में हवाई उड़ान और यूपी में भी हवाई उड़ान 1911 में चली, इलाहाबाद से नैनी। तो आपने क्या देखा, इलाहाबाद से कानपुर पहली, यूपी में पहली बार ट्रेन चली है, इलाहाबाद से नैनी पहली बार हवाई उड़ान चली, भारत में भी और यूपी में भी। तो वहाँ पर क्या क्यों चली, वो डाक भेजा गया था। ठीक है, नागरिक शिक्षण उद्योग केंद्र बमरौली, ये मैं बता देता हूँ ये क्या है, वो आप समझ में, वैसा आप सुनते रहिए, जो भी होगा मैं समझा दूँगा। नागरिक उड्डयन शिक्षण केंद्र, ये बमरौली इलाहाबाद में है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आपका है नेशनल पैराशूट टेक्निकल सेंटर, ये आगरा में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, फुर्सतगंज रायबरेली, फिर से रायबरेली लिखा हुआ है, फुर्सतगंज रायबरेली। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या है। और आर्मी एविएशन सेंटर ये झांसी में है, नेशनल पैराशूट सेंटर आगरा में है। इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट, एयरफोर्स होती है उसका पर्सनल अपना एयरपोर्ट है, वो बख्शी का तालाब लखनऊ में है। समझ रहे हो, बख्शी का तालाब है, लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है बख्शी का तालाब, बख्शी का तालाब। ओके, ये सारी चीज़ें थी, एक बार मैं फिर से मेमोराइज कर देता हूँ, किस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले यूपी में ट्रेन चली 1859 में, और वायु, यूपी में बात करेंगे जो वायुयान चला, यानी कि वायु से जो भी परिवहन हो किया, वो इलाहाबाद से नैनी हुआ 1911 में, यूपी और इंडिया में भी। नेशनल पैराशूट टेक्निकल सेंटर है आगरा में, और आर्मी एविएशन सेंटर है आपका झांसी में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली इलाहाबाद में है। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से टॉपिक हो जाता खत्म। इसके बाद हम देखते हैं यूपी के एयरपोर्ट। ओके, अब देखते हैं यूपी के एयरपोर्ट। ठीक है, तो जिसमें इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दिए। देखो जो यहाँ पर ब्लैक से लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे इम्पोर्टेंट बार बार पूछ सकता है। बाकी जो भी मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इनको समझते हैं क्या है। बाकी तो आप देखो नोट डाउन करना, बार बार पढ़ना, याद हो ही जाएंगे। एक है चौधरी चरण सिंह, ये लखनऊ में है, और किस नेम से है, ये है अमौसी, अमौसी जगह है वहाँ पर। ठीक है तो लखनऊ में, और लखनऊ में भी अमौसी, वहाँ पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका क्या, लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी में है, और वाराणसी में कहाँ पर है, बावतपुर। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है किस जगह है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ऑप्शन में ऐसे देगा, वाराणसी ना देकर वो देख सकता है कि बावतपुर में है, अमौसी में है। तो अमौसी में क्या मिलेगा आपको, चौधरी चरण सिंह, बावतपुर में क्या मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ओके, अब दो आपको अच्छे से समझ में, जब आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि खेरिया, खेरिया एयरपोर्ट, ये बोल को पेपर में आएगा कि आगरा का जो एयरपोर्ट है किस नेम से है। तो ये है खेरिया, खेरिया एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, आगरा में। तो ये भी आपको याद रखना, ब्लैक वाले तो आपको अच्छे से याद रखने। ठीक है, अब आगे देखते हो आगे क्या है। ये चकेरी, जिसका नेम अब गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट हो गया है। क्या हो गया, चकेरी एयरपोर्ट, और किसका, कानपुर का। तो पूछ सकता है कि कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो गया है गणेश शंकर विद्यार्थी। समझ रहे हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब फुर्सतगंज, बोलेगा फुर्सतगंज, मैंने अभी नीचे बताया था, फुर्सतगंज में क्या था, इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी थी फुर्सतगंज में, और फुर्सतगंज में कोष्टक में क्या लिखा हुआ था, रायबरेली। तो फुर्सतगंज जो एयरपोर्ट है वो रायबरेली में है। हिंडन, आप आसपास वाले होगे तो जानते होगे, गाजियाबाद में है। डॉक्टर बी अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये मेरठ में पड़ेगा, यानी कि मेरठ में जो एयरपोर्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से है। एक है सरसपा, इसका नाम देखो, ये है सरसपा, सरसपा बोलो या सरसावा, ऐसे कहना, सरसावा, सरसपा या सरसावा, जो भी है। ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये बार एयरपोर्ट ध्यान रखना, सहारनपुर। आप कहोगे याद कैसे नहीं, तो देखो इसमें भी सहारनपुर में भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है। ठीक है, सरसपा हो गया सहारनपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मेरठ हो गया, हिंडन वाला गाजियाबाद हो गया, फुर्सतगंज रायबरेली हो गया। कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, आपको ऐसे याद रखना, कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, यानी कि कानपुर से मतलब कान हो गए, कान चक्र आ गई, उसका नाम भी बदल दिया गणेशशंकर विद्यार्थी। और खेरिया, आगरा का जो एयरपोर्ट है खेरिया एयरपोर्ट, इसका भी नेम बदला गया है। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, बाकी यही थे,
बाकी हम नीचे को देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर थोड़ा और टफ बनाने के लिए पूछे तो क्या है पूछेगा। बाकी ये है, अभी ऊपर आपने पढ़ा होगा बमरौली। बमरौली में क्या था, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र था बमरौली, तो उसमें आपने ब्रैकेट में देखा हुआ इलाहाबाद ही लिखा हुआ, तो बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद में पड़ेगा। फैजाबाद जहाँ जगह अब अयोध्या हो गई तो अयोध्या में, उसका भी नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट हो गया है। जेव अर्जुन निर्माण अधीन है, उसका उद्घाटन भी कर दिया है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट ये गोरखपुर में, तो यहीं से दिखाई दे रहा है गोरखनाथ। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये प्रस्तावित है ग्रेटर नोएडा में, जो अब जेवर मोड़ है उसको नाम रखा जाएगा ताज इंटरनेशनल, या जो भी नाम रहे। अगर एक लास्ट में इसमें पूछता है क्या कि नागरिक एयरपोर्ट, ये आपका कानपुर में पड़ेगा। कानपुर में क्या था, कानपुर में एक और ध्यान रखो चकेरी एयरपोर्ट था, जिसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इसके बाद ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इस तरीके से अपने नोट्स को ना बार बार रिवीजन करते रहो। इसके बाद और भी हम मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।